बदगुमानी ये वो मीठा जहर है जो हमारे मुआशरे की रगों में सिरायत कर चुका है, और हम उसको समझते नहीं, गुनाह ही नहीं समझते बदगुमानी को। आज से कुछ अर्सा कबल ये ख़वातीन का इस्लाम मैगज़ीन शाये होता है हर बुध को कराची से। मैं ये मिसाल जो अगली दे रहा हूँ, अगर आपने इसको समझ ली, मिसाल को तवज्जो से पिक कर लिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि बदगुमानी से इंसान कितने बड़े नुकसानात को मोल ले लेता है, लेकिन समझता नहीं। उस मैगज़ीन में आया कि शौहर घर से बाहर गया हुआ जॉब के लिए, और बीवी घर में है, जैसे रूटीन वाइज सिस्टम है, और शौहर रूटीन वाइज जो छुट्टी का टाइम है उससे 2-3 घंटे पहले आ गया। अंदर दाखिल होता है और मंजर क्या देखा कि बीवी, उसने दस्तक दी कई दफा, बड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। अब ये वॉशरूम में चला गया, देखा कि मोबाइल पे फोन पर बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। ये बाहर दस्तक दे रहा था तो बातें करने की आवाज़ आ रही थी, और बीवी ने मोबाइल हाथ में लिया हुआ था, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा। जो काम करना था उठाया, दरवाजे के बाहर चला गया, बीवी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ये बाहर गया, जहन में शैतान ने कुलाबे मिलाए कि भाई ये कोई गड़बड़ है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इतनी देर से दरवाजे का खुलना, फिर मोबाइल पे लगे हुए होना। ये दोबारा जाता है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, उसने बंद नहीं किया। जैसे ही दाखिल होता है तो बीवी ऊपर वाले कमरे में है। शौहर ने देखा कि चार्जिंग पर मोबाइल लगा हुआ है। इसने जैसे ही ऑन किया तो मैसेज है, और मैसेज गलत मैसेज है बीवी को जो कर रहा है। बस इसने वो मैसेज देखा और इसका पारा हाई हो गया। ये वहीं उस मोबाइल को लेके फेंकता है, ऊपर चढ़ता है, बीवी को 2-3 थप्पड़ मारता है, सीढ़ियों से गिरती है, बीवी बेहोश हो जाती है। अब यहां पर आकर जब ये हाथापाई हुई, हॉस्पिटल उसे ले जाया गया, मोहल्ले वालों को पता चला, पुलिस आ गई। अब बीवी हॉस्पिटल में है और शौहर जेल में, और बच्चे स्कूल में। अब वो जो बीवी थी उसका क्या इशू बना, वो मोहरे जो थे वो खिसक गए, रीढ़ की हड्डी के मोहरे खिसक गए, और डॉक्टरों ने कहा दिया कि हमेशा के लिए अब माजूर समझिए, अगर कोई करिश्मा हो जाए तो अलग चीज है। अब वजह सिर्फ क्या बनी कि उसने सिर्फ एक मैसेज को देखा। अब अदालत में केस चलता रहा, बीवी के जो भाई हैं उन्होंने केस किया, चलता रहा, और फिर मामला अब तो आसान है, वेरिफिकेशन हुई कि कॉल किसने की, वो बंदा पकड़ा गया, अदालत में आ गया। अब सारी तहकीकात से साबित क्या हुआ कि उस पूरी हिस्ट्री में, उस नंबर की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक वही मैसेज था जो शौहर ने देखा, और शौहर ने देखा और मैसेज आया। उसके अलावा पूरी हिस्ट्री में कहीं नेगेटिव मैसेज है ही नहीं, कॉल्स भी नहीं है। तो वहां यह बताया गया उन्हें कि शौहर को कि भाई यहां तो कोई नेगेटिव बात है ही नहीं, एक मैसेज वो भी आपने जो देखा उसी वक्त आया, और जिसका था उससे पूछा गया अदालत के कटहरे में कि आप बताएं ना क्या मामला है। उसने कहा हम तो कुंडियां फेंकते हैं, मछली फंस गई तो फंस गई। बात समझ आ रही है आपको? यानी हम ट्राई करते हैं नंबर डायल करके, कोई भी नंबर डायल हो गया, तुक्का पिल गया तो पिल गया, नहीं तो नहीं। हम मैसेज करके देखते हैं, जवाब आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। अब उस शौहर की क्या पोजीशन हुई होगी जिसने जस्ट एक मैसेज को देखकर इतना बड़ा रिएक्शन लिया। बीवी हमेशा के लिए माजूर हो गई, और ये मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि जज्बाती आदमी है, एक मैसेज को देखा और उसके बीवी के ऊपर हमला कर दिया।